नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पोलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बेसिक डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ। इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी हमारे पास a mathematical expression consisting of variables, coefficients and the operation of addition, subtraction and multiplication। यही हमारे पास इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। तो आगे बढ़ते हैं। पोलिनोमियल्स में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है, एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल होगा, जैसे कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स होगा हमारे पास 2x² + 6। ये हमारे पास x का पोलिनोमियल होगा। जैसे एक और एग्जांपल लिखूँ तो 5y + 7, ये हमारे पास y का पोलिनोमियल होगा। अब आगे पढ़ते हैं। आपको समझ लग गया होगा कि ये कैसे इसे पढ़ना है। टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। टर्म्स हमारे पास होंगी, लिख देता हूँ टर्म्स। अब देखिए, इस जो पोलिनोमियल था ये हमारे पास, इस पोलिनोमियल में कितने टर्म्स थे? 1, 2। ये देखो 2 टर्म्स हैं इस पोलिनोमियल में, तो इसका आंसर होगा 2। इस पोलिनोमियल में कितने थे? 1 और 2। इसमें भी होगा हमारे पास 2। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं पोलिनोमियल ऑफ एक्स की, जैसे कि 5x² + 7x + 3। इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स होगी? 1, 2 और 3। तो ये इसका आंसर होगा 3। ये मैंने आपको टर्म्स के बारे में भी बता दिया कि टर्म्स क्या होती है पोलिनोमियल में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल लिख देता हूँ, 1 मिनट। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? देखो दोस्तों, इस पोलिनोमियल में ये तो कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, और जो 2 है हमारे पास, ये भी एक कांस्टेंट है, पर इसे हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। और ये जो x² है, ये हमारे पास होगा वेरिएबल। इस पोलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल है x²। इसमें है हमारे पास y। देखो 5 के साथ y लगा है, तो ये भी हमारे पास एक वेरिएबल होगा। इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है? 5 के साथ लगा है x², ये भी हमारे पास एक वेरिएबल है, और 7 के साथ x है, और ये भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं ये भी आपको समझ लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास आएगा एक्सपोनेंट। या हम कहें तो पावर। ये पावर क्या होता है? इस पोलिनोमियल में देखिए, ये x की पावर क्या है हमारे पास? 2 है, तो यही इसकी पावर लिखी जाएगी, जो एक्सपोनेंट होगा इसका 2। इसमें देखिए, इस पोलिनोमियल में y की पावर है हमारे पास 1, तो ये उसका होगा 1। इसमें देखिए x² की हम देखें तो 5 के साथ जो x² है, इसकी पावर है 2, इसका एक्सपोनेंट होगा 2, एंड 7 के साथ जो x है इसकी पावर है 1, तो इसका एक्सपोनेंट 1 भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में। पहली टाइप हमारे पास होती है मोनोमियल। ये क्या होता है? एग्जाम्पल लिखकर आपको बताता हूँ। 5x, 9x, 3x², 12x³। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास मोनोमियल की। मैंने क्या बताया था टर्म्स के बारे में? इसमें देखिए सिर्फ एक एक टर्म है, हर एग्जांपल में एक एक टर्म बताई गई है, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास मोनोमियल। आपको समझ लग गया होगा। सेकंड टर्म टाइप है हमारे पास बायनोमियल। बायनोमियल की एग्जांपल लिखूं, 6x + 5, 7x² + 8,
9x³ प्लस 10, और लिखूँ तो 7x³ प्लस 5। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इसमें देखिए टर्म्स कितने हैं, 1 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा बायनोमियल। बाय का मतलब ही होता है 2। थर्ड टाइप हमारे पास है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, इसकी एग्जांपल लिखकर बताता हूँ। 6x² प्लस 4x प्लस 7, 3x³ प्लस 5x प्लस 9, 3x⁻7 प्लस 6x प्लस 10। ये एग्जांपल देख लीजिए। इसमें टर्म्स है हमारे पास 1 2 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्राइनोमियल। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे देखने से पहले आपको बता दूं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। एक एग्जांपल लिखते हैं। 5x⁹ प्लस 4x⁶ प्लस 3x प्लस 2। इसमें हमारे पास डिग्री फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। आपको सबसे पहले देखना है कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है। इसमें इस एग्जांपल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हमारे पास 9 है। देखिए ये 5 के साथ लगा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 9। इसमें सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 9 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 9। एक एग्जांपल और लिख देता हूं आपके लिए। 2x⁵ प्लस 6x⁵ प्लस 7x प्लस 10। इसमें हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, इज 5। इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है हमारे पास 5, तो इसका आंसर हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। अब हम फिर से बढ़ते हैं इसकी ओर। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम इसकी क्या एग्जांपल्स देखेंगे। लीनियर होता है जिसकी पावर होगी हमारे पास वेरिएबल की 1। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे कि 6x, 3x प्लस 2, 9x, 10x। ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो आपके पास। ये आपके पास हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी एग्जांपल लिखने को कहे तो आपको कैसे लिखनी है। एग्जांपल लिखूं तो इसकी 7x², 4x² प्लस 3x, प्लस में 2 भी डाल लो कोई बात नहीं, 3x² प्लस 4x। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर है हमारी वेरिएबल की 2। इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी एग्जांपल लिखने को कहे तो हम क्या लिखेंगे, 7x³ प्लस 8x² प्लस 4, जहाँ हम लिख सकते हैं 10x² प्लस 7x³ प्लस 9। इसमें मैक्सिमम पावर हमारे पास वेरिएबल की 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जीरोज फाइंड करने के लिए बोला होगा किसी पॉलिनोमियल्स की। एग्जांपल मैंने लिखी है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। इसको हमें कैसे करना है, जो पॉलिनोमियल है हमारे पास इसको 0 के इक्वल रख देना है। 0 इज इक्वल टू x माइनस 5। ये 5 उधर आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5।
ऐसे आपको जीरो फाइंड करनी है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये एग्जांपल लिया है मैंने। इसमें हमें क्या करना है, इसको फिर से जो पोलिनोमियल है इसको जीरो के इक्वल रख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 को उधर ले जाएं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर हटेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा √4। अब √4 को हम अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये हमारे पास आती है x इज इक्वल टू +-2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू +2 और -2, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। अगर देखिए हम +2 को यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 - 4 होगा हमारे पास 0। -2 को भी रख के देखें तो भी ये प्लस में आ जाएगा हमारे पास 4, 4 - 4 होगा हमारे पास 0। तो ये भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसी आपको जीरोस फाइंड करनी है सभी पॉलिनोमियल्स की। आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपको, 2x³ + 3y² + 6z + 3। ये एक एग्जांपल है। जो देखिए इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो अकेला x नहीं है, अकेला y नहीं है, या अकेला z नहीं है। हमारे पास 3 वेरिएबल है यहाँ पर, यानी कि मोर देन वन वेरिएबल। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं सीखने की ज़रूरत है। ये हायर क्लासेस में आपके जाके काम आता है, या फिर कहें तो हायर क्लासेस में ही आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। आपको एक नहीं 2-3 इक्वेशन आपको लिख के देंगे जिससे आपको इस x/z वेरिएबल की वैल्यू पता करनी होती है। अभी आपको इसका बहुत काम नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसे क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल ही होता है। तो इसी के साथ हमारे पास ख़त्म होता है पार्ट इंट्रोडक्शन का, इस चैप्टर का। जल्द ही आपको 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको लाके दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ आ गया है। तो एक्सरसाइज के लिए तैयार रहिएगा, मैं जल्द ही आपको वीडियो ला कर दूँगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो आपको और अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।